सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी है। कराची लांडी टाउन यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अयूब अब्बासी 67 वोट लेकर यहां पर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आसिम खान 23 वोट लेकर पीछे हैं। जबकि ठट्टा में पोलिंग स्टेशन 16 यूनियन काउंसिल धाबेजी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फकीर नबी बख्श 196 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मिठा खान 169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। कंदकोट वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असगर अली ने यहां पर 136 वोट हासिल किए हैं, जबकि इस गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार 92 वोट ले सके हैं। तो आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की सारा दिन क्या सूरत हाल रही और साथ ही साथ आपको बताया कि नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हैदराबाद से गोलब के सक्खर से अली खोसो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सलाहुद्दीन का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। सलाहुद्दीन, ये कहिएगा आज दिन भर क्या सूरत हाल रही, पोलिंग पुरअमन रही और साथ ही साथ ये बताएं कि अब नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका, गिनती जारी है? आज ही बिल्कुल, आज दिन भर जो पोलिंग का अमल है वो तकरीबन जो है वो पुरअमन ही रहा। इक्का दुक्का वाक़यात जो है वो देखने में आए हैं कशीदगी के, लेकिन अब जो है पोलिंग स्टेशन में जो है वो गिनती का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC2 कुरंगी के पोलिंग स्टेशन नंबर 9 और 10 में, और अगर 10 की बात करूं तो पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पे जो है वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं कारी अब्दुल वासे, वो 220 वोट लेकर आगे हैं। और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इसरार हैं वो इस वक्त 130 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 9 पर जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। इसरार जो है वो 122 वोट लेकर आगे हैं, और एक वोट के साथ जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार कारी अब्दुल वासे दूसरे नंबर पर हैं। UC 8 लांडी का भी नतीजा जो है हमारे सामने आया है। उसके पोलिंग स्टेशन नंबर 5 पे जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार अयूब अब्बासी हैं उन्होंने 67 वोट लिए हैं, और तहरीक इंसाफ के आसिम खान ने 23 वोट लिए हैं। अभी तक जो है वो गिनती का अमल मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जारी है, और इसके बाद जो है नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम जमातें जो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इनके कहीं ना कहीं उम्मीदवार आगे जरूर। ठीक है सलाउद्दीन, आपसे मजीद नताइज रिजवान आहत की तरफ चलते हैं, कराची में वो मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा कौन कौन से पोलिंग स्टेशन आपने कवर किए, और जब नताइज सामने आ रहे हैं तो कौन सी पार्टी आगे दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए मैं वेस्ट के अंदर मौजूद था और सुबह से मैंने वेस्ट के 3 पोलिंग बूथ थे यहाँ पर इसकी कवरेज की है। और यहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ UC 8 में। यहाँ पर तहरीक इंसाफ और PTI का मुकाबला था, लेकिन अब तक के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बरतरी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है उसका बताया जा रहा है, लेकिन हतमी रिज़ल्ट नहीं आया है। जब हतमी रिज़ल्ट आएगा तो ही पता चल सकेगा कि यहाँ से किसकी जीत हुई है। लेकिन अब तक के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग बूथ के बाद पहुँच चुकी है। यहाँ गाने बजाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है। जी ठीक है, आप साथ रहिएगा। अभी सक्खर हैं अली खोसो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। अली खोसो, ये कहिएगा यहाँ पर नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका और कौन सी जमात आपको यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आज इंतखाबात हुए थे रोड़ी म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 11 से, उस हवाले से जो यहाँ की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है पोलिंग 1 के वो हमें मौसूल हो चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्लाह कटपर जो है 595 वोट लेके सबसे आगे हैं, जबकि PTI के जो उम्मीदवार हैं मौज़म शाह वो 195 वोट लेके जो है दूसरे नंबर पर हैं। जबकि अगर टोटल बात करें हम यहाँ पर वोट कास्टिंग की तो 753 पोलिंग 1 में जो है वोट कास्ट हुए थे, जिसमें 13 जो आया हुए थे। जबकि 2 बात करें तो उसमें भी पीपल्स जो है शहर फुर्सत है और सबसे आगे है, और PTI का दूसरा नंबर है। लेकिन अभी भी जो वो ख्वातीन का जो वहाँ पे बैलेट बॉक्स है उसकी गिनती जारी है, जिस वजह से मुकम्मल वहाँ से भी मौसूल नहीं है। लेकिन पोलिंग 1 से जो है पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, जबकि PTI के जो मौसम शाह
वो दूसरे हैं जी। ठीक है, अली खोसो साथ ही रहेगा। सक्खर की सूरत-ए-हाल से आपने अपडेट किया। हैदराबाद में टर्नआउट कैसा रहा? गुलाम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गुलाम शब्बीर, बताइएगा मजमूई तौर पर कैसा टर्नआउट रहा? कहीं कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया, और अब नताइज किस तरह सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर नाखुशगवार वाक़े की हम बात करते हैं तो हैदराबाद में जो है वो एक जगह पे नाखुशगवार वाक़ा पेश आया, जो कि UC 119, जहाँ पे मुश्तबा अफराद ने जो है वो हमला कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे बैलेट बॉक्स जो है वो गायब कर दिए गए थे। उसके बाद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहुँचे थे, और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई थी, और कारकुनान को जो है मुंतशिर किया गया था। और वहाँ पे एक जो UC है, उसकी UC नंबर 3, उस पर जो है पोलिंग मुअत्तल कर दी गई थी। और उसके साथ अगर हम टर्न आउट की बात करते हैं तो हैदराबाद में मजमूई तौर पर 45,087 रजिस्टर्ड वोटर थे, लेकिन टर्न आउट की अगर हम बात करते हैं तो टर्न आउट जो है वो 30 to 40% जो है वो पूरे दिन में हमें दिखाई दिया है। ज़्यादातर टर्न आउट जो है वो तालका लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ UCs में रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC 30 का जो वार्ड है 2, और उसकी जो पोलिंग स्टेशन 3 है, जिसका मुकम्मल नतीजा जो है वो गैर हतमी आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उबैदुल्लाह, उसने 113 वोट लेकर वो पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार है नाजिम, जिसने वोट लिए हैं 68, और पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो सिर्फ 18 वोट यहाँ पे ले सका है। मज़ीद जो गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज है वो आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो मजमूई तौर पर 10 नशिस्तें हैं, जिसमें 5 चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्तें हैं, जबकि 5 जो नशिस्तें हैं वो जनरल वार्ड्स की हैं। उसमें इन 2 पार्टियों का जो है वो पलड़ा जो है वो के खिलाफ नज़र आ रहा है, और उनकी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंटेस्ट नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का। तीसरी अगर पोजीशन हो सकती है तो आज़ाद उम्मीदवार भी हमें यहाँ पे जो है वो काफ़ी मकबूल दिखाई दे रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवारों का भी जो मुकाबला है वो सख्त है इन 2 पार्टियों के जो है वो दरमियान। इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो रुक के, जो गिनती का अमल है वो जारी है। इस वक्त गिनती अब शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से गुलाम शब्बीर, सक्खर से अली खोसो, कराची से सलाउद्दीन और रिजवान अहद अपडेट कर रहे थे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।